हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ पहली बार। दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। और आज हम करने वाले हैं बातें, बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ, ठीक है। नाम में तो कुछ रखा नहीं है, लंबी जर्नी अपनी, नाम हम बाद में जान जाएंगे। पहले मैं ये बता दूँ कि आई एम जस्ट अ गर्ल विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रीम्स। बहुत सारे सपने मेरे को ऐसा लोग बोलते हैं, पर इट्स ओके। मेरे को बताए कि वो सारे सपने वैलिड है। अब हम शुरू करते हैं कि किस लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए नीट के, और मैंने 2 अटेम्प्ट दिए नीट के। और उसके बाद मैंने हाथ उठा लिया। मैंने कहा अब नहीं, बस हो गया, अब नहीं दूंगी मैं नीट। और फिर मेरी क्या स्टोरी रही है, बहुत यूनिक रही है। सब मेरे को लगता है कि सबकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक रहती है। और मैं आज मेरी स्टोरी बताने वाली हूँ। शायद तुम कनेक्ट करो या रिलेट करो या फिर इंस्पायर हो। वैसे इंस्पायर होने जैसा कुछ है नहीं, बट देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू से शुरू करते हैं। 10th स्टैंडर्ड तक सारा कुछ सही था, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब अबो एवरेज स्टूडेंट थी, पढ़ने में अच्छी थी। मेरे को 10th में अच्छे परसेंट आए, तो मेरे को ये नहीं पता था मुझे क्या करना है। फिर मैंने साइंस ले लिया, ठीक है, साइंस ले लिया मैंने। फिर उसके बाद मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को। तो मैंने सोचा चलो बायो करते हैं। और जब मैंने बायो पढ़ना शुरू किया 11th में, तो मुझे दिखा बायो पढ़ते हैं तो नीट तो देना पड़ता है। तो फिर वैसे मेरा डॉक्टर बनने का कुछ खास सपना था नहीं मेरे को, मतलब ऐसा बचपन से नहीं था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है ये वो। मेरे को बस बायो पसंद था क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं पसंद था, समझ रहे हो। बायो पसंद था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं करना था। दैट वाज द ऑप्शन। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था, बस मेरे को बायो ही करनी थी क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं पसंद था। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नीट दूंगी। और ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगी। और जब मेरा 12th के साथ जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो फैमिली इश्यूज़ बोल सकते हैं जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया। और ऑल्सो इसको हम कैसे भूलें, स्कैम भी हो गया। फिर वैसे मेरे को ड्रॉप लेने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था मेरा ड्रॉप लेने का। मेरे को बस ये था कि मैं एक अटेम्प्ट अपना बेस्ट दूं। उसके बाद मेरे को उतना कुछ था नहीं यार वैसे पर्सनली। फिर उसके बाद जब स्कैम हो गया तो मेरे फैमिली ने बोला कि तू कर सकती है तो तुझे ट्राई करना चाहिए, और तुझे ड्रॉप लेना चाहिए, और तू 1 साल बस मेहनत कर ले, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो फिर अब बताती हूँ मेरा सपना क्या था। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है, पर मेरे को ये ज़रूर पता था कि मेरे को मेरे घर से दूर जाना है, ठीक है। मेरे को मेरे घर से दूर जाना है, मेरे को हॉस्टल जाना है, मेरे को मेरी ज़िंदगी जीनी है। ज़िंदगी जीने का मतलब क्या कि फ्रीली मैं सुबह रनिंग कर पाऊँ, जिम जा पाऊँ। मेरे को हॉस्टल जाने की बड़ी चुल थी। कई लोग हॉस्टल जाते हैं और फिर रोते हैं हॉस्टल में जाके कि यार हमको घर की नहीं, मेरे को घर की याद कभी नहीं आएगी। मेरे को 10th स्टैंडर्ड से इट वाज वेरी क्लियर कि मेरे को हॉस्टल जाना है और मेरे को मेरी ज़िंदगी जीनी है। मैं मतलब मेहनत करूँगी, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, और इसलिए मुझे हॉस्टल जाना था। क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरे को घर पे नहीं रहना था बस। और फिर मेरे को ऐसा लगा, और मैंने नीट देने का भी इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैंने नीट कर लिया, अगर मैं MBBS भी नहीं कर पाई, तो मैं अगर कोई भी कोर्स लूँगी तो मुझे मेडिकल कॉलेज जाऊँगी और घर से दूर जाऊँगी और हॉस्टल में रहूँगी। मेरा सपना देखो, मैं हॉस्टल में रहूँगी। फिर उसके बाद उसके लिए मैंने नीट के लिए फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ड्रॉप ले लेते हैं, एक अटेम्प्ट दे लेते हैं। स्कैम हो गया, हो सकता है अगली बार निकल ही जाए और मेरे को मेरा हॉस्टल मिल जाए, और फैमिली भी खुश हो जाएगी और पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब शुरू हुआ, मैंने जो बड़ा चिल में जो मैंने डिसीजन लिया था ना, उस डिसीजन को मुझे इतना झेलना पड़ा है ना 2 साल, भाई साहब कितना तो स्ट्रगल और तबाही के साथ मैंने ये टाइम बिताया। मैंने एकदम सीरियसली पढ़ाई शुरू की, नो फ्रेंड्स,
किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। वैसे मैं एक राज की बात बताऊँ, मेरे पास आज तक सोशल मीडिया नहीं है। आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम अभी तक। मैं 19 साल की हो चुकी हूँ और मेरे पास अभी तक इंस्टाग्राम नहीं है, तो तभी भी नहीं था। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाती थी और रात को 10 बजे 9:30 बजे मैं लाइब्रेरी से आती थी और पूरा दिन पढ़ती थी। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे को मैथ्स नहीं पसंद, मेरे को फिज़िक्स में इतनी तबाही मचती थी, मेरे से कुछ भी होता नहीं था। पर फिर भी कई बार तो मैं जो पढ़ता है वो बच्चा जानता है कि कितना मतलब खुद को पुश करना पड़ता है चीज़ों को करने के लिए। करती थी, फिर भी करती थी। कभी कभी रोती थी, फिर आंसू पोंछती थी, बोलती थी कैसे नहीं होगा, करूँगी। और फिर लाइब्रेरी में लिटरली पूरा पूरा दिन बैठी रहती थी और पढ़ती रहती थी, जेन्युइनली एकदम सीरियसनेस। मतलब मेरे मन में एक पल को भी इतना सा भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया या फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अपना पूरा बेस्ट दिया मैंने, ड्रॉप लिया, पढ़ाई शुरू किया और या एवरीथिंग सब चल रहा है, सब कुछ सेक्रीफाइस किया मैंने। ना अपना बर्थडे मनाया, ना मतलब पूरे साल में जितने ही फेस्टिवल तुम इमेजिन करो, मैंने एक भी नहीं मनाया। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे कि लाइक आई वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, मैं पढ़ रही हूँ और नीचे दिवाली पे फटाकों की आवाज़ें आ रही है, लाइब्रेरी के नीचे आवाज़ें आ रही है और मैं ऊपर लाइब्रेरी भी, मतलब फेस्टिवल्स के टाइम मोस्टली बच्चे नहीं रहते थे तो पूरी खाली रहती थी, फिर भी मैं जाती थी। होली के टाइम भी मैं जाती थी, घर पे नहीं रहती थी मैं। मेरे को ऐसा था कि मेरे को मेरी ज़िंदगी देखनी है और एकदम सीरियसनेस से पढ़ाई करती थी। एक फ्रेंड का भी कांटेक्ट किसी का था नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता था ना कि कोई मेरे से पूछ ले कि तू कैसी है, तू ठीक है क्या, और मैं फट के रो दूँ उनके सामने। ऐसा फील होता था मेरे को कि मैं बस रो दूँगी इनके सामने। और या तो मुश्किलों के साथ मेरे को लगता था मेरा जो मेहनत है वो वर्थ इट होगा। फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ बड़ा मुश्किल के साथ। फिर जब रिज़ल्ट आया, जब मैंने अटेम्प्ट दिया, तो वैसा ही कुछ तो भी नीट का चोचला और मेरा मन हट गया। मैंने इतनी मेहनत की और फिर मेरे को ऐसा लगा कि क्या मैंने इसके लिए मेहनत की। और वही पॉइंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया कि बस अब मेरे को नहीं करना ये नीट, अब नहीं होगा, बस हो गया। मैं चाहती तो मेरे को एडमिशन मिल जाता, कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता, पर मेरे को था कि मेरे को अब नहीं करना है। और ये चीज़ मेरे को खुद को समझाने में इतना डर लग रहा था, मैं ये चीज़ खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी कि अब मैंने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की अब मैं वो नहीं करूँगी। तो ये चीज़ मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे बताती। और जब मैंने मेरे पेरेंट्स को ये बात बताई कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, तो जो एक्सपेक्टेड था वही रिएक्शन आया। मेरे पापा ने चिल्लाया, मेरी मम्मी ने भी चिल्लाया और मेरी दीदी ने भी चिल्लाया, बहुत कुछ सुना। जैसे कि तूने पढ़ाई में क्यों पैसे बर्बाद किए, जब तुझे ये करना ही नहीं था, तूने ये क्यों किया, क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों पैसे बर्बाद किए, या फिर हम लोगों को क्या बोलेंगे, हम सबको तो बोल दिया है कि तू नीट कर रही है, अब तू अचानक से छोड़ेगी तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या उसको क्या, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ सुनाया। और एक पॉइंट पे मुझे भी डर लग रहा था कि मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ, कहीं ये कुछ गलत डिसीजन ना ले लूँ, क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत भयंकर डिसीजंस लेती हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं खुद को भी डर लग रहा था कि व्हाट इफ़, क्या अगर ये जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, पर मेरे को ये पता था कि मुझे अब नीट तो नहीं करना, अब बस हो गया है। और वही टाइम था और वो टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे लगता है जो नीट प्रिपरेशन का मेरा 1 साल था लाइब्रेरी वाला, उससे भी ज़्यादा मुश्किल मेरा ये कुछ महीने गए जब मैं सिर्फ अपने बेडरूम में बैठी रहती थी और निकलती नहीं थी। मैं मतलब ड्रॉप ईयर में तो मैंने दुनिया को कट ऑफ कर दिया था, किसी से नहीं मिलती थी। पर ये कुछ महीने ना मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिलना चाह रही थी, मतलब किसी के सामने ही नहीं जाती थी मैं, कि मेरे को किसी से बात ही नहीं करनी है, मेरे को बस अकेला छोड़ दो, ऐसा सीन था। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जो फिर मैंने डिसीजन लिया जैसे तैसे डरते डरते कि अब देखा जाएगा, जो भी मैं सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है, पर अब मुझे ये फील्ड मेरे को करना ही नहीं है ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एवरीथिंग वॉज गुड, नहीं उसके बाद एवरीथिंग वॉज नॉट गुड। ऐसा ही बुरा बुरा थोड़ा होता गया। और मेरा जो हॉस्टल का सपना था, घर से दूर जाने का सपना था,
वो मेरे मन में बेचारा तड़पता रहा। और ये जो कुछ साल मैंने जो नीट के लिए दिए, इन सालों में मैं इतनी बदल गई और इतना कुछ सीखा, मैंने इतना कुछ सीखा कि जैसा हम सोचते हैं कि दुनिया है, जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं होता है कुछ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे फैमिली के लिए पढ़ रही हूँ और एक यही मोटिवेशन रहता था कि यार मैं कुछ कर लूँगी तो मेरे पापा को अच्छा लगेगा, ये वो। और जब मैंने बोला कि अब मुझे ये नहीं करना है, तो जो रिएक्शन मैंने मेरे फैमिली का देखा है, मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज़ हो गया कि अब मुझे सिर्फ मेरे लिए करना है जो मैं चाहती हूँ करना मेरी ज़िंदगी में। मेरे को किसी के लिए ये सोच के नहीं करने की ज़रूरत कि वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी। मैं क्या सोचती हूँ उससे फ़र्क पड़ता है। तो मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। अब मैं तुमको एडवाइस देती हूँ। देखो, बोलने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, बोलने के लिए बहुत कुछ है और शायद मैं बहुत चीज़ें भूल भी रही हूँ। और पर 100 बात की एक बात कि मैं तुमको एक एडवाइस दूंगी, ये कि तुमको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक जो बोलेंगे अरे तू एक और अटेम्प्ट दे ले, तेरा हो जाएगा, मुझे पता है, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू कर, ठीक है, एक ये। दूसरे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे तू मत कर, तेरा नहीं हो पाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है, ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो मैं तुमको ये बोलूँगी कि तुमको दोनों पे भी भरोसा नहीं करना है। तुमको सुनना सिर्फ और सिर्फ खुद की है। तुमको सिर्फ खुद का सुनना है ज़िंदगी में। तुमको देखो, अगर खुद के डिसीजन गलत होंगे तो तुम एटलीस्ट रिग्रेट नहीं करोगे कि अरे यार मेरे को इसकी नहीं सुननी चाहिए थी या फिर मेरे को उसकी नहीं सुननी चाहिए थी, ठीक है। इसीलिए अगर खुद का डिसीजन गलत हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम किसी और का सुनो और वो डिसीजन गलत हो जाए तो फिर तुम्हारा ज़िंदगी पूरा रिग्रेट में जाएगा। तो किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। तुमको जो लगता है ना, तुम्हारे अंदर भगवान ने एक ना एक टैलेंट दे के तो ज़रूर भेजा है। और अगर नीट नहीं हो रहा ना, तो बाय गॉड आई प्रॉमिस यू, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ और यूनिक और अनोखा सा करने के लिए बैठे हो, तैयार हो। तो बस अपनी उस अनोखी चीज़ को ढूंढो। इस चक्कर में ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। और अगर कर पा रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर पा रहे तो भाई कोई बात नहीं। बहुत लोगों से नहीं होता है, कई टॉपर लोग होते हैं जिनसे नहीं होता, और बहुत सारे एवरेज बच्चे होते हैं जिनसे हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर हो या कुछ हो। ये सब मुझे भी लगता था, बट देन खुद को कोप अप करना किसी मुश्किल समय से हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो कि मैंने किया। और फिर अब मैं ये तुमको बताऊंगी कि अब मैंने फाइनली कहाँ एडमिशन लिया है और मैं नीट को छोड़ के दूसरा क्या कर रही हूँ, और मैं कहाँ दूर गई हूँ मेरे फैमिली से, और मैं कहाँ रह रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ। मैं सारा कुछ अपडेट करूँगी। तब तक मुझे सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। और इसके बाद जर्नी बहुत लंबी है और तुमको मुझे सपोर्ट करना है, मतलब तुमको मुझे सपोर्ट करना है। और क्या कुछ भूल रही हूँ क्या? बाय द वे मैं ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपलोड करने, देखो बहुत लोग होते हैं जो जिनके दिमाग में तो चीज़ें आती है, पर यूट्यूब पे जाके अपलोड करने तक का सफ़र हर कोई नहीं तय कर पाता, जो कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, बोलने में। और तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड जय माता दी, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।